हेलो एवरीवन, मैं एमडी निसात, वेलकम टू एमडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज भी हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं लुमिनस का इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स, वीडियो बने रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर आपको देखने को मिल जाएगा लुमिनस का ब्रांडिंग और इधर देखने को मिल जाएगा सोलर NXG प्लस 1100 का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। और बॉक्स को पलट के दिखाते हैं फ्रेंड्स, इधर क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया गया है फ्रेंड्स, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इधर आपको देखने को मिल जाएगा मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको इधर दिखाते हैं फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इसमें क्या क्या चीज़ मिलता है और इसका प्राइस क्या है फ्रेंड्स, वो भी मैं बताऊँगा फ्रेंड्स। तो वीडियो बने रहा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो फ्रेंड्स, इधर दिखाते हैं हम आपको, इधर इसका प्राइस भी मेंशन किया गया है और इसके कितना चार्जिंग पावर कंज्यूमिंग करता है और कितने वोल्टेज पे ये चार्ज होता है, वो भी चीज़ में दिया गया है फ्रेंड्स। तो इधर आप देख सकते हैं इसका प्राइस कितना है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो पहले आपको देखने को मिल जाएगा आपको इन्वर्टर को हम निकालते हैं इस बॉक्स से, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो और इसमें क्या क्या चीज़ मिलता है, इसमें कुछ नहीं है, जो भी चीज़ है इसमें सब इसमें साथ में है। इसको सबको फोमिंग को हटाते हैं, ये सेपरेट रखता है, इन्वर्टर को डैमेज होने से बचाता है। तो इसको भी साइड में रखते हैं, साइड में रखने के बाद आपको दिखाते हैं। पहले सबको अनरैप कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो आपको कुछ इस तरह से इसका शेप देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है। और यहाँ पर आपको सोलर NXG प्लस 1100 का बेजिंग देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और आपको इधर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इधर आपको मैं दिखा दूँ, इधर आपको लुमिनस का बेजिंग देखने को मिल जाएगा, ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर सब चीज़ डिटेल्स दिया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ मोड है वो भी मैं बता दूँगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें। और पहले आप देख लें, इधर कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन दिया गया है एयर जाने के लिए। और इधर देख लीजिए फ्रेंड्स, बैक साइड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो भी मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा वायर, आपको नेगेटिव पॉजिटिव और इसमें ही वायर दिया गया है, एक और वायर दिया गया है जो आपको चार्जिंग के लिए दिया गया है। ये नेगेटिव वायर है और ये पॉजिटिव वायर है। और ये फ्रेंड्स, इसमें इसको निकाल देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये सिर्फ ऐसे लगाया कि ये दिया गया था, पर इसमें लगाया नहीं जाता है। तो ये चार्जिंग का एक केबल दिया गया है जो साइड में मैंने निकाला पहले, वो वाला चार्जिंग का है। ये बैटरी में लगेगा, कनेक्शन होगा इसका फ्रेंड्स। अगर आपका इसका कनेक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ले आऊँगा कनेक्शन वीडियो, वो भी आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और ये लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दूसरा इन्वर्टर का मैंने अनबॉक्सिंग किया था, उसका कनेक्शन वीडियो में डाला हूँ फ्रेंड्स, वो देख लीजिएगा। आई बटन में आ रहा है, वो आई बटन जरूर चेक करिएगा फ्रेंड्स। इधर आपको देखने को मिल जाएगा ये एक बटन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये बटन को आप ऑन करेंगे, टैप करके रखे रहेंगे तो इससे ECO मोड ऑन हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये इधर आपको देखने को मिल जाएगा कूलिंग फैन। और इधर देखने को मिल जाएगा आउटपुट का ऑप्शन। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पुश बटन, रीसेट करने का बटन ऑप्शन मिल जाता है। और फ्रेंड्स, ये रहा आपको आउटपुट। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ, इधर आपको देखने को मिल जाएगा कूलिंग फैन और इसके बगल में ही देखने को मिल जाएगा पैनल लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप 800 वाट तक पैनल लगा सकते हैं और इसको पैनल से भी चार्ज कर सकते हैं, सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें दोनों ऑप्शन रहता है, आप लाइन से भी चार्ज कर सकते हैं और या फिर सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हैं बैटरी को। तो ये इन्वर्टर दोनों काम करता है। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर फ्रेंड्स। अब इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या फंक्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट में। तो आपको पहले देखने को मिल जाएगा, आपको मेन का लाइट देखने को मिल जाएगा और उसके बगल में ही आपको सोलर का लाइट देखने को मिल जाएगा, जिससे अगर आप सोलर से चार्ज करते हैं तो सोलर वाला लाइट ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पावर सेविंग लाइट देखने को मिल जाएगा, ECO मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बैटरी ऑन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और उसके बगल में बैटरी लो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बगल में आपको ओवरलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और जस्ट उसके बगल में मेन स्विच देखने को मिल जाएगा ऑन ऑफ का, जिससे इन्वर्टर ऑन ऑफ होता है। अगर फ्रेंड्स, अगर आप ECO मोड नहीं जानते हैं, ECO मोड क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, तो मैं इसका पर वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें बैटरी में कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स और इन्वर्टर में भी कनेक्शन हो चुका है। और ये रहा मेन आउटपुट कनेक्शन, जिससे हम इन्वर्टर से लाइट को आउटपुट लेंगे। तो ये हमने वायर को इसमें प्लग इन में सेट कर दिए हैं। उसके बाद इसको
डायरेक्ट इसमें इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके इसको इसमें लगा देंगे पीछे और इन्वर्टर को ऑन करेंगे। ये लाइट ऑन हो गया फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से इसका वायरिंग, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं सर्च मारकर, इन्वर्टर का वायरिंग कैसे किया जाता है, कनेक्शन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स पीछे मैंने सोलर का कनेक्शन कर दिया, सोलर पैनल का कनेक्शन कर दिया फ्रेंड्स। तो इस सोलर पैनल का लाइट ब्लिंक करने लगा है और मैं इसको सिर्फ सोलर से ही यूज़ करने वाला हूँ। और नीचे देख सकते हैं ये रहा इसका इन्वर्टर का बैटरी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करो, जो बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स।